नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के सिधारी नरौली पश्चिम वार्ड नंबर 12 स्थित आराजी नंबर 226 मीटर भूमि को लेकर विवाद सामने आया है। इस मामले में सिधारी के सभासद अतुल सिंह ने उक्त जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बुधवार को सभासदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और तत्काल निर्माण रोकने की मांग की है। शिकायत के अनुसार यह भूमि नगर पालिका परिषद की बहुमूल्य अचल संपत्ति है, जिस पर फर्जी तरीके से कब्जा और खरीद फरोख्त कर खेल लंबे समय से जारी है। आरोप है कि वर्ष 2001 में उप जिलाधिकारी के आदेश के आधार पर कुछ लोगों ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर लिया था। हालांकि बाद में नगर पालिका परिषद द्वारा दायर तजबीजानी को स्वीकार करते हुए उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर ने 2 दिसंबर 2023 को पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आदेश अब तक किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा ना तो निरस्त किया गया है और ना ही इस पर कोई स्थगन आदेश जारी हुआ है। बावजूद इसके संबंधित भूमि पर कई लोगों द्वारा पहले से ही कब्जा किए जाने का आरोप है। वहीं आरोप यह भी है कि हाल ही में डॉक्टर नीरज पाटिल द्वारा फर्जी बैनामा कराकर विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार 13 मार्च 2026 को थाना और उप जिलाधिकारी को लिखित सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और अवैध निर्माण जारी है, जिसे रोका जाए। मैं अतुल सिंह सभासद सिधारी पश्चिमी। आज आप लोग एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? आज हमारा पूरा सभासद मंत्रिमंडल जो है एक साथ हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय को अवैध कब्जे के संबंध में जो सिधारी पे किया जा रहा है उसकी सूचना हमने लिखित दी है और उन्होंने आदेश किया है सचिव महोदय को तत्काल कार्य रोका जाए। जब तक राजस्व विभाग की टीम उसको क्लियर नहीं करती है तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। यहाँ का मामला है, पूरा मामला बताइए। सिधारी थाने के आगे बीकेएस मैरिज हॉल के सामने जो बंजर खाते की जमीन है उस पर अवैध फर्जी ढंग से कब्जा किया जा रहा था। कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, क्या? ये जिले के डॉक्टर हैं, डॉक्टर धीरज पाटिल जी, उन्हीं के पत्नी के नाम से ये भूमि बैनामा है और उन्हीं के लोगों द्वारा ये कब्जा उस नंबर में और भी लोगों का बैनामा है, तो केवल उनके ही आप क्यों? नहीं, उस हमारा पूरे नंबर पे आपत्ति है। उस नंबर पे जिनका कब्जा ऑलरेडी पहले का हो चुका है उसको भी निरस्त किया जाए, उसको भी सील किया जाए। उसका पता पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय को भी दे दिया है। तो जिलाधिकारी एसडीएम साहब के यहाँ से क्या आश्वासन मिला था आपको? एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को आदेश किया है कि इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करें। यहाँ से क्या चाहते हैं कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, मौके पर सचिव महोदय से उन्होंने बात की है निर्माण कार्य रोकने के लिए। तो बार बार आप पहले भी निर्माण कार्य रोके थे, फिर काम शुरू हो गया, किस तरह से ये देख रहे हैं आप? अब ये तो इसको मनबड़ ही कहा जाएगा और दबंग किसी के लोग हैं, तो आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय का संज्ञान में लिया है ताकि उचित कार्रवाई हो सके। जमीन है उसपे किसका कब्जा है? बाकी और भी जमीनें बगल में है जिसमें नोबल हॉस्पिटल बन चुके हैं, एक चौहान जी का बन चुका है। अब वो जब नगर पालिका की जमीन है, सब नगर पालिका की जमीन है और राजस्व विभाग जब तक उसकी पैमाइश नहीं करता है तब क्लियर होगा कि उसकी जहद में कौन कौन लोग आ रहे हैं। क्या ये नगर पालिका अध्यक्ष या ईओ के संज्ञान में है? बिल्कुल हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के संज्ञान में है और ईओ महोदय के संज्ञान में। क्या कार्रवाई की जा रही है? उनके तरफ से भी आश्वासन दिया गया है, वो भी उच्च अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही निष्कर्ष निकलेगा उसका। वह जमीन 4 बार रजिस्ट्री हो चुकी है ऐसा सुनने में आया है, तो अब तक आप लोग कहाँ थे? अब तक जानकारी नहीं थी हमको। सन 2001 में फर्जी ढंग से उन्होंने अपना नाम गोलेख पे चढ़ा लिया था, जिसका आदेश की कापी हमने लगाई भी है। उसको उप जिलाधिकारी महोदय ने उसको कैंसिल भी कर दिया है। अभी क्या स्टेटस उस जमीन का, किसके पाले में है, किसके पक्ष में है? अभी यथास्थिति काम रखने का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा उससे आदेश भी पारित है। काम रुका हुआ है? फिलहाल आज काम रुका है, कल काम चल रहा था, हमने मना भी किया, इसके बावजूद भी कल काम हो रहा था। आज पूरे सभासद मंडल हमारा आया हुआ है यथास्थिति कायम रखने के। वहीं इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को आजमगढ़ जिला के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर नीरज
पाटिल ने सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ज़मीन उनके और उनकी पत्नी के नाम है और ज़मीन खरीदते समय उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी संबंधित विभागों की अनुमति ली गई है। डॉक्टर नीरज पाटिल ने कहा कि अभी तक किसी भी विभाग ने उन्हें निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस नहीं दिया है। डॉक्टर पाटिल का कहना है कि वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और पेशे से चिकित्सक हैं, इस नाते उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि शिकायतकर्ता अतुल सिंह को वह जानते भी नहीं हैं। अतुल सिंह की मंशा क्या है और उनकी इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। सर, सिधारी के सभासद हैं अतुल सिंह। इन्होंने डीएम साहब के यहाँ भी और एसपी साहब के यहाँ भी दोनों लोग के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है। उनका आरोप है कि एक जमीन नरौली में जिसका निर्माण कार्य आप करा रहे हैं वो नगर पालिका की जमीन है और उस पर निर्माण कार्य रोका जाए। आपका क्या मानना है? जिस ज़मीन के बारे में बात हो रही है वो ज़मीन मैंने और मेरे पत्नी ने हमारे नाम खरीदी थी। ज़मीन खरीदने से पहले हमने ज़मीन का 50 साला जो है वो सब चेक करवाया था। जिस डिपार्टमेंट से ये संबंधित है सभी डिपार्टमेंट से ज़रूरी जानकारी जो है वो ली गई थी। ज़मीन खरीदने के पहले भी एनओसी लिया गया था। ज़मीन की रजिस्ट्री सर्कल रेट के ऊपर ही ज़मीन की रजिस्ट्री की गई थी। रजिस्ट्री के कीमत के अनुसार जो भी स्टैम्प ड्यूटी का शुल्क था वो सब पूरा भर दिया गया था। उसके बाद खारिज दाखिल ज़मीन का किया गया था। खारिज दाखिल के लिए भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे उसको ऑब्टेन किया गया था। उसके बाद सब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद खारिज दाखिल भी हुआ है। खारिज दाखिल होने के बाद जिन जिन डिपार्टमेंट्स की परमिशन की ज़रूरत होती है जैसे लैंड यूज़, वाटर वर्क्स, PWD, फायर डिपार्टमेंट, एडीए डिपार्टमेंट, सभी लोगों से जो भी परमिशंस थी सब परमिशन लेने के बाद ही हमने एडीए मैप अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेशन स्वीकार करके एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो पूरा हमने सरकार के तरफ एडीए के तरफ पूरा फ़ीस पे करने के बाद ही जब हमारा एडीए का नक्शा पास हुआ है उसके बाद हमने इस ज़मीन पे ऑफिशियली काम करना शुरू किया है। तो इस प्रोसेस के दौरान कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से हमें कोई भी ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं आया है इस विषय में कि तथाकथित ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स की इसमें परमिशन ली गई हैं और जहाँ जितना समय लगता है उतना समय लगने के बाद ही सब परमिशंस मिलती हैं। और पर मैप अप्रूवल का भी जो प्रोसेस है वो भी लंबा रहता है। मैप अप्रूवल में भी लगभग 5 से 6 महीने गए हैं। इस बीच तो इस बारे में किसी ने हमें कोई नोटिस इस तरह की मतलब नहीं आई है कि ये सरकारी ज़मीन है। आज के डेट में कोई किसी विभाग से आपको नोटिस निर्माण कार्य रोकने के लिए नहीं है? बिल्कुल भी नहीं आई। तो ये जो सभासद हैं इनका क्या इंटेंशन हो सकता है? क्या ये जो सभासद है इनका इंटेंशन एग्जैक्टली तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं, मेरी कोई उनसे मतलब बात भी नहीं हुई है और ना ही मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ। लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ कि एक सॉफ्ट टारगेट डॉक्टर और एक बाहरी व्यक्ति जो यूपी का नहीं है, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो एक आउटसाइडर जो डॉक्टर है तो एक सॉफ्ट टारगेट समझ के मुझको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? चाहते मतलब सभी लोग तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं। मुझे आज तक किसी से कोई परेशानी तो हुई नहीं है। प्रशासन से तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला ही है। जितना परमिशन मैंने लिया है सभी परमिशन के लिए मुझे प्रशासन से मदद ही मिली है। मुझे कोई दिक्कत वैसे नहीं है। ठीक।